दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर स्किल एकेडमी पर। और आज फिर हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी 55 जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो कुछ लड़कों का ये सवाल आ रहा है कि कितना समय मिलता है हमें अंदर आने से बाहर जाने तक में, पूरा मतलब हमको एंट्री एग्जिट सब हमको आप समझाइए। तो उसके लिए हमने आपको लिए एक वीडियो बनाई है। अब देखिए, ये मेरे एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें आप देखिएगा कि रिपोर्टिंग टाइम जो है हमारा वो 8 बजे का है और क्लोजिंग टाइम क्या है, 10 बजे का। तो अब यहाँ पर समझिए, जैसे ये शिफ्ट वन का है, शिफ्ट दूसरे का दूसरा रहा होगा टाइमिंग। तो शिफ्ट वन में भी आप समझिए कि शिफ्ट, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि यहाँ पर भी आप 2 शिफ्ट कर लीजिए, शिफ्ट ए शिफ्ट बी। आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, बाकी ये कहीं एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं है। शिफ्ट ए में क्या हो रहा है कि जो लड़के 8 से 9 के बीच में एंट्री ले रहे हैं, 8 से 9 के बीच में जो लड़के एंट्री ले रहे हैं, वो यहाँ पर टाइपिंग, कंप्यूटर लैब में टाइपिंग देने के लिए आ जाते हैं। फिर जो लड़के 9 से 10 के बीच में एंट्री ले रहे हैं, उनके लिए एक क्लास में व्यवस्था की जाती है, वो क्लास में बैठे रहते हैं और तब तक बैठते हैं जब तक ये लड़के इस क्लास में टाइपिंग दे रहे हैं। और एक बात, क्लास अगल बगल ही रहती है, लेकिन इन लड़कों से इन लड़कों को बातचीत करने तक भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद जब आप, ये लड़के जब 8 से 9 शिफ्ट वाले जब लड़के बाहर निकल जाएंगे, तब यहाँ पर जो लड़के बैठे हैं 9 से 10 के बीच में जो इकट्ठा हुए हैं, फिर ये इनको यहाँ पर कंप्यूटर लैब में भेजा जाता है। फिर उसके बाद जो होता है कि आप जब सिस्टम में बैठते हैं, तो कम से कम आप सारे दिशा निर्देशों को कम से कम 15-20 मिनट तक आपको ही बैठाए रहते हैं, ताकि सारे लड़के आ जाएं, सारी कंप्यूटर लैब मतलब फुल हो जाती है। तो आप वहाँ पर बैठ के ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि लड़के अब्सेंट हो रहे हैं कि प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे लड़के अपने इसमें 1262 में 15,000 बुलाए गए थे, तो उसमें कम से कम मान के चलिए 9,000 लड़कों ने टाइपिंग दिया था और 6,000 लड़का कम से कम अब्सेंट था। लेकिन लड़के जब वहाँ पर टाइपिंग दे रहे थे, तो वहाँ पर कोई सीट खाली नहीं रहती थी, इसलिए लड़कों को ये लगता था कि अटेंडेंस 100% जा रही है, पर ऐसा नहीं था। तो जब आप सारे दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं, फिर आपको 4 मिनट तक एक इंग्लिश में ये लाइन, ये जो आप पढ़े, द क्विक डाउन फॉर फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये लाइन आपको लिखी रहती है। आप इसको 4 मिनट तक प्रैक्टिस करते हैं लिख के, आप चाहे जो कुछ टाइप करें, पर ये लाइन आपको आगे पूरे आधे डिस्प्ले में ये लाइन दी रहती है। कई बार इसको आप टाइप करते हैं और उसके बाद फिर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका पैसेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको ना वहाँ पर मतलब टाइमिंग आपकी चालू हो जाएगी, ना आप वहाँ पर फ़ॉन्ट को आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी में रहेंगे कि आप फ़ॉन्ट भी बढ़ाएँगे, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कुछ अलग होता है। फिर आप जब उसको टाइप कर लेंगे, फिर आपको उसको पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट दिया जाएगा। आप अपना पैसेज पढ़ लीजिए, आपने जो गलतियाँ की उनको नोटिस कर लीजिए। और मैं सभी लड़कों से केवल यही कहना चाहूँगा कि आप वर्ड मत गिनें अपने। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी टाइपिंग की है, लेकिन अगर आपने 4 लाइन के करीब की है, तो आप वर्ड मत गिनें, पहली लाइन के लेटर गिनें। आपने कितने लेटर टाइप किए हैं, आप पहला काम तो ये करिए। अगर आपने 5-6 लाइन लिख ली, तो आपको कुछ भी गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना 2 मिनट पैसेज पढ़िए, क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई। उसके बाद आपको 6 से 10 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। फिर इसी तरीके से सेम आपको हिंदी में 4 मिनट का प्रैक्टिस करने को मिलता है। और फिर पैसेज टाइप करने के बाद अंत में आप फिर 2 मिनट तक आप उसको पढ़ सकते हैं, क्या गलतियाँ हो गई। तो बस यही मुझे कहना था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्यूचर स्किल एकेडमी पर आपका धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को देखा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।